कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू टिप यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वो गाड़ी है टोयोटा कोरोला XLI 2013 मॉडल। बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है, वो तो आप गाड़ी देख के फैसला करना। बट एक चीज़ है जो आपके माइंड में आज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मेरी जो पिछली वीडियो आई थी जो मैंने टोयोटा कोरोला 2016 न्यू की वाली का रिव्यू किया और उसकी मैंने डिमांड की थी 19 लाख। तो कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने 16 लाख की ऐसी गाड़ी मिल जाती है या आपके प्राइस हाई होते हैं। तो मेरी बात गौर से सुन लें। मैं पहली बात तो है कि मैं ये रिव्यू इसलिए नहीं करता कि मैं यूट्यूब पर गाड़ियाँ बेच रहा हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ वल्लाह बखुदा मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं है कि मैं यूट्यूब पर गाड़ियाँ या अपने बिज़नेस को प्रमोट करूँ। रिज़्क मेरे अल्लाह के हाथ में है, वो जितना उसने देना है ना तो कोई उसको कम कर सकता है ना ही ज़्यादा कर सकता है। तो भाई उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँ कि आपको प्राइस क्यों हाई लगती हैं। आपने क्या करना है, मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करता हूँ मुझे प्राइस के कमेंट्स करने से पहले आपने पाक व्हील, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है पाकिस्तान में जहाँ पर हमें गाड़ियों की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने पाक व्हील पे जाना है। सेम वही गाड़ी, यानी कि मैंने 2016 कोरोला का किया, GLI का मैंने रिव्यू किया 2016 न्यू की वाला। तो आपने लिखना है टोयोटा कोरोला GLI 2016 न्यू की प्राइस इन पाकिस्तान। तो मैंने जाके चेक किया, बिलीव करें मुझे कोई 18.5 लाख में ऐसी गाड़ी नहीं थी कि किसी ने 18.5 लाख लिखा हुआ हो कि भाई इसकी प्राइस हम 18.5, 19,50,000, 19,20,000 भाई। और जो भाई कह रहे थे कि इससे तो बेहतर है कि 1972 की हम न्यू क्यों ना ले लें। तो मेरे भाई 19,72,000 की पहली बात तो है। मेरी बात लंबी होती जा रही है लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे दुख होता है यार, आप लोग कहते हैं आपकी हर चीज़ ठीक होती है बट आपके प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो नहीं होते भाई। मैं आपको समझाता हूँ। 19,72,000 की अगर आप GLI न्यू लेंगे बुकिंग की सूरत में, ना कि आपको मार्केट रेट में मिलेगी कि 1972 आप देंगे वो आपको फौरी गाड़ी दे देंगे, नहीं। पहली बात है GLI की जून 2017 से बुकिंग जो है वो क्लोज है, ठीक है, वो बुकिंग कर नहीं रहे। फॉर एग्जांपल कि आपकी बुकिंग हो भी जाए तो वो आपसे 5 लाख रुपए एडवांस ले लेंगे, 6 माह का आपको टाइम देंगे, 19,72,000 की आपको गाड़ी मिलेगी। उसमें रजिस्ट्रेशन, फेलर, नॉन फेलर, ये चीज़ें भी इसमें ऐड नहीं होंगी। अगर आप मार्केट रेट पे लेने जा रहे हैं तो ये आपको मिलेगी मेरे भाई, क्योंकि इस पे 2 लाख ऑन चल रहा है, तो ये मिलेगी आपको 21,72,000 रुपए की GLI जो है 1.3 मैनुअल, 21,70,000 की। अब 21,70,000 में आपके 50,000 तो आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के। अब आपने खुद इसका हिसाब कर लेना है। उसके बाद जो है इसके ऊपर आप फर्शी डलवाएंगे, अलाय रिम डलवाएंगे, बैक कैमरा लगवाएंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन आपको कोई 22,50,000 में गाड़ी घर जा पड़ेगी जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी फर्शी वगैरह लगवाएंगे, फॉग लाइट, DVD, बैक कैमरा, अलाय रिम वगैरह सारा कुछ करेंगे मेरे भाई, तो वो आपको नहीं मिलेगी अल्लाह के बंदे। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ आपने ये करना है कि आपने इस गाड़ी का सेम टोयोटा कोरोला XLI 2013 आपने जाना है, गूगल में सर्च करना है, आगे पाक व्हील, OLX मुख्तलिफ वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ जाकर आप लोगों ने प्राइस देख लेने हैं और मेरे प्राइस के साथ उनको कंपेयर करने हैं। अगर मेरे प्राइस ज़्यादा हैं उन गाड़ियों से, कोई 20-25 हज़ार का डिफरेंस तो हो जाता है। और गाड़ी जो बंदा भी यार बिजनेस करता है, अगर एक बंदे ने 15-16 लाख 17 लाख इन्वेस्ट किया है तो यार उसने अपनी प्रॉफिट के लिए किया है। बाकी मेरे भाई, मैं उनके नाम ले लूँ, उसामा साजिद भाई, आपकी जो है इंशाल्लाह जो आपने रिव्यू को कहा है मैं ज़रूर करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि यार मुझे गाड़ी मिल जाए। उसके बाद है मेरे भाई जहाँ ज़ेब मुल्तान से हैं, उनके भी मुझे ये कहा गया कि कुछ गाड़ियों को उन्होंने भी कहा है कि रिव्यू करें। मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। उसके साथ बहुत से फ्रेंड्स हैं, मुझे नेम याद नहीं रहते। आप लोग नाराज़ होते हैं क्योंकि ज़वार पे 1-2 के नेम लेके आगे चला जाता है। आप जो भी हैं यार, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अटक से मेरे भाई दानिश हैं, उसके बाद कमर अब्बास मेरे भाई हैं, वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं।
उसके बाद जो है बखर से भी मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन मैं एक दिन पूरे आपकी एक बनाऊंगा वीडियो जिसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। तो मेरी बात जो थी अब आपने सुन ली है। अगर आपको ये चीज़ है कि महंगी लगे तो प्लीज़ आपने गूगल में जाके सर्च ज़रूर कर लेना है। तो अब फ्रेंड्स मैं ले चलता हूँ आपको गाड़ी के पास, टोयोटा कोरोला XLI 2013 का। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला XLI 2013 मॉडल, रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद सिटी के, कलर गाड़ी का सिल्वर है। गाड़ी के ही हम सबसे पहले जो है इसका एक्सटीरियर चेक कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले आप बैक साइड पे जो है मैं इसकी आपको बैक लाइट्स चेक कराऊं तो गाड़ी की बहरहाल मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं जिस पे एतराज़ रख सकूं। बम्परों में आप देख सकते हैं ये नीचे आपको एक हल्का सा स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। बाकी इस गाड़ी के जो बम्पर हैं ये भी गाड़ी के टोटल जेन्युइन पड़े हैं, बट बम्परों के ऊपर कहीं कहीं आपको ये आप देख सकते हैं क्योंकि हल्के हल्के से स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे, बट इसमें बम्परों में मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा रिव्यू क्लोज करूँगा क्योंकि पहले मैंने आपका बड़ा टाइम ले लिया है क्योंकि आपको समझाना था गाड़ियों के प्राइस वगैरह के बारे में। तो ये आप जो है इसकी ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं, गाड़ी का बिल्कुल ही टोटल जेन्युइन पड़ा है, या फ्रेंड ने देख लिया होगा। बैक साइड में बहरहाल गाड़ी क्लियर है, इस्लामाबाद सिटी की हमें इसमें रजिस्ट्रेशन मिल रही है। इस गाड़ी में हमें अलॉय रिम नहीं मिल रहे, यूरो स्टार के इसमें हमें टायर मिल रहे हैं और टायर्स की पोजीशन भी अच्छी है। बैक साइड वाला फेंडर आप फ्रेंड देख सकते हैं, इसके ऊपर जो कलर है बहरहाल गाड़ी का बहुत ही अच्छा पड़ा है। ये इसका बैक साइड वाला डोर हो गया, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का बैक साइड वाला डोर भी बिल्कुल ही टोटल जेन्युइन पड़ा है और कोई इसके ऊपर मुझे जो है स्क्रैच वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल एक हल्का सा स्क्रैच है, बिल्कुल हल्का सा स्क्रैच है। बाकी ये नीचे सारा गाड़ी जो है टोटल जेन्युइन पड़ी है और इसके ऊपर कोई ऐसी ना तो कोई बड़ा स्क्रैच है, और यहाँ ये नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ना ये कलर जो है ये उतरा हुआ है, बिल्कुल ये मामूली से, या आपको किनारियों के ऊपर कलर उतरा हुआ नज़र आओ। बाकी ये ड्राइवर साइड वाला डोर भी सही है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके साइड मिरर के ऊपर भी एक हमें हल्का सा स्क्रैच नज़र आ रहा है, बाकी साइड मिरर ठीक है। अगली साइड वाला हम इसका फेंडर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगली साइड वाला फेंडर गाड़ी का बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें कोई मेजर कोई ऐसा ना कोई दाग, बल्कि बिल्कुल मुझे छोटा भी कोई ऐसा स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी फ्रंट से लुक गाड़ी की देख लेते हैं कि गाड़ी जो है हमारी दिखने में कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इस गाड़ी की फ्रंट से लुक, और इसमें हमें जो है फॉग लाइट भी मिल रही है, या आपने देख लेना। सामने वाला बम्पर जो गाड़ी का ये बिल्कुल अच्छी हालत में, पहले हम बम्पर को विज़िट कर लेते हैं। इस्लामाबाद सिटी की मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें रजिस्ट्रेशन मिल रही है। ये आपने इसका बम्पर देख लिया होगा, ये इसकी होगी सामने वाली हेडलाइट्स, और यहाँ पर ये ग्रिल सामने वाली जिसके अंदर हमें जो है क्रोम नहीं मिलता, जो इसका कलर है ग्रिल का वो बॉडी के साथ और बम्पर के साथ मैच किया गया है। उसके बाद में इस गाड़ी के बानट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के बानट के ऊपर भी कोई मेजर स्क्रैच नहीं है, हल्का सा स्क्रैच भी नहीं है। सामने वाली स्क्रीन भी गाड़ी के अनटच है। बाद ये आप देख सकते हैं, अब क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में हूँ, लेफ्ट साइड वाला इसका जो फेंडर है गाड़ी का क्लियर है, साइड मिरर भी यहाँ पर बिल्कुल ओके है, और लेफ्ट साइड में जो अगली साइड वाला डोर है गाड़ी का ये भी बिल्कुल ही क्लियर है। इसमें कोई जो है मुझे ना तो स्क्रैच नज़र आ रहा है ना ही दोबारा पेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये आप इसके हैंडल देख सकते हैं जिनके ऊपर जो है जिसका कलर बॉडी के साथ मैच नहीं है, ब्लैक कलर में, ये प्लास्टिक में है। तो नीचे ये थोड़ा सा किनारियों से कलर गाड़ी का उतरा हुआ है, बाकी पीछे ये सारा आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये हल्का सा जो है कलर उतरा हुआ है। बाकी बैक साइड वाला लेफ्ट साइड में भी गाड़ी का जो डोर है वो बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है। ऊपर छत आप फ्रेंड देख सकते हैं। गाड़ी में बहरहाल अच्छी गाड़ी है, जिस बंदे ने भी गाड़ी को यूज़ किया है काफ़ी केयर किया है। ये बैक साइड वाला लेफ्ट साइड में फेंडर वगैरह आप लोग देख सकते हैं, कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। ये पूरी साइड आप गाड़ी की विजिट कर सकते हैं, बैक साइड से आप इसकी लुक शुक भी देख सकते हैं, और इसमें हमें बैक कैमरा भी मिल जाता है। तो अब हम देख लेते हैं गाड़ी का इंटीरियर। जी तो फ्रेंड्स ये गाड़ी का आप डैशबोर्ड देख सकते हैं और ख़ुद फैसला करें। गाड़ी का डैशबोर्ड जो है बहुत अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है, या फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे इसके ऊपर जो है कोई स्क्रैच नहीं है, अच्छी हालत में है। कलर में शाइनिंग भी हमें बहुत ही अच्छी मिल रही है। यहाँ पर ये आप इसके
जो है एयर वेंट्स देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है ठीक है। व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का बिल्कुल ही ओके है। यहाँ पर उसके ऊपर जो है कलर वगैरह और इसका इंटीरियर भी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। इस गाड़ी में हमें जो है LCD मिल रही है और इसमें बैक कैम भी हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये गियर लीवर वाली जगह, ये सारे जो है कप होल्डर वाली जगह होगी। यहाँ पर ये सारी आप देख सकते हैं कि गाड़ी का बिल्कुल ही हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं कि गाड़ी का कलर जो अंदर से कहीं भी इंटीरियर में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मैं फिर भी देख रहा हूँ, ये डोर्स आप अंदर से देख सकते हैं क्योंकि ये मैनुअल है और इसमें हमें जो है पावर विंडो नहीं मिलती। तो ये आप देख सकते हैं, सारा डैशबोर्ड भी आपने देख लिया, अंदर से डोर्स, ये ड्राइवर साइड वाला डोर्स भी आप फ्रेंड देख सकते हैं। अंदर से इंटीरियर गाड़ी का बहरहाल अच्छा पड़ा है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, गाड़ी के ऊपर छत का कपड़ा लाजमी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी देखनी चाहिए गाड़ी की। और ये आप देख सकते हैं लेदर पोर्शन पिछली सीट पे हमें मिल रही है। सीट के ऊपर जो कवर वगैरह लगाए गए हैं ये अच्छे हैं, इनमें मुझे जो है कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिन पे मैं एतराज़ लगा सकूं। बैक साइड वाले डोर्स आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर से जो इंटीरियर गाड़ी का है वो भी बिल्कुल ही फ्रेश पड़ा है। बहरहाल अंदर से गाड़ी जो है, इसका इंटीरियर जो है बिल्कुल ही ओके है, फ्रेश है। तो अब हम थोड़ी गाड़ी की जो मीटर है इसकी रीडिंग कर लेते हैं और हम मालूम करते हैं कि ये गाड़ी कितनी यूज़ हुई। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो मीटर मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो ये हमारे सामने 61,423 ये इस गाड़ी की रियल माइलेज है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये इसके आपके मीटर्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये तो ओल्ड मॉडल है, इसके फीचर्स के बारे में बताना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अब हम गाड़ी का इंजन और डिग्गी विजिट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंजन 1.3 लीटर में हमें इस गाड़ी का इंजन मिलता है। और इंजन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड तो बहुत अच्छी हालत में है। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं गाड़ी का जो इंजन है बिल्कुल ही फ्रेश पड़ा है। जिस तरह हमने गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर देखा, इसी तरह गाड़ी का इंजन भी बता रहा है कि भाई मुझ में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप लोग एतराज़ कर सकें। बिल्कुल अंदर से गाड़ी का मैं एक एक चीज़ देख रहा हूँ, कहीं पर भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिस पे मैं एतराज़ लगाऊं, क्योंकि मैं तो गाड़ी की ढूंढता हूं कि कहीं से मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले और मैं आप फ्रेंड के साथ शेयर कर दूं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा जो कलर है ये उतरा हुआ है। बैटरी की पोजीशन गाड़ी की ठीक है। उसके बाद ये सारा आप देख सकते हैं, ये नीचे इसके आप रेडिएटर वगैरह भी चेक कर सकते हैं, नीचे फर्शी वगैरह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी की ठीक है, अच्छी हालत में है। ये अंदर से भी आप रेडिएटर देख सकते हैं और नीचे बहरहाल इंजन में गाड़ी जो है बिल्कुल ही फ्रेश है। बानट के अंदर से सील्स वगैरह भी जो हैं ये बिल्कुल ही फ्रेश पड़ी हैं, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं वसीम मोटर्स ये मौजूद है गाड़ी वसीम मोटर्स पे, जो कि हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती शोरूम है। और अब हम गाड़ी की चेक कर लेते हैं डिग्गी। जी तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है मैंने इसका डिग्गी की डोर जो ऊपर वाली है ये ओपन की हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सील है गाड़ी की बहुत ही अच्छी हालत में, अंदर से कलर वगैरह भी फ्रेश है। इसमें हमें काफ़ी जो है ट्रंक स्पेस मिल जाता है। सीडान गाड़ी है, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का 5वां टायर देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं गाड़ी का जो अंदर से डिग्गी की पोजीशन है बहुत ही अच्छी हालत है गाड़ी की। ऐसी गाड़ियां जो होती हैं इनके जो प्राइस होते हैं ये पूरे पाकिस्तान में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये गाड़ियां होती हैं जिनको अच्छी तरह से यूज़ किया गया हो। तो इस गाड़ी का जो 5वें टायर्स की पोजीशन है बिल्कुल ही ओरिजिनल टायर पड़ा है यूरोस्टार का, ये आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लग रहा है कि इस टायर्स को अभी तक यूज़ नहीं किया गया। अगर यूज़ किया भी गया है तो कोई जस्ट 1-2 दफ़ा ही यूज़ हुआ हो। और टायर्स की पोजीशन आप देख सकते हैं, बल्कि मुझे नहीं लगता कि ये यूज़ नहीं हुआ क्योंकि टायर्स के ऊपर ये देखें रगड़े वगैरह होती। अगर ये गाड़ी का यूज़ हुआ होता और गाड़ी में हमें माइलेज भी सही मिल रही है, कोई इतनी ज़्यादा गाड़ी की जो है मीटर रीडिंग जो है इतनी ज़्यादा चली हुई भी नहीं है। बहरहाल डिग्गी की गाड़ी की पोजीशन बिल्कुल बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है, जितनी तारीफ करो कम है। तो अब इस गाड़ी की आ जाती है प्राइस की बारी। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, सेम यही मॉडल लिखना है टोयोटा कोरोला XLI 2013, जिसमें हमें बैक कैमरा वगैरह भी मिल रहा हो। और नंबर की भी बड़ी बात होती है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किस सिटी के, लाहौर और इस्लामाबाद सिटी की गाड़ियाँ, पंजाब में इनके जो प्राइस होते हैं थोड़े से हाई होते हैं। तो भाई इस गाड़ी की डिमांड है 15,25,000 रुपये।
अगर किसी भाई ने यह गाड़ी बाय करनी हो तो वो रब्ता कर सकता है। और अगर किसी भाई को ये इसकी प्राइस महंगी लगती हैं तो वो पहले मार्केट चेक करे, बाद में कमेंट्स करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।